इसको मैं चाहूँगा मेरे साथ निकालिए पुराने अहदनामों में से पहला सैमुएल उसका 3रा बाब। और जिनके पास बाइबल है वो गौर से पढ़ें, और जिनके पास बाइबल नहीं है वो तवज्जो से सुने। पहला सैमुएल 3रा बाब पहली आयत से। और वो लड़का सैमुएल एली के सामने खुदावंद की खिदमत करता था, और उन दिनों खुदावंद का कलाम ग्रां कदर था, कोई रोया बरबला ना होती थी। आप अंदाजा कर लें सिचुएशन क्या थी। ना तो कोई रोया ते ना खुदावंद का कलाम। ये सिचुएशन थी, ये हालात चल रहे थे, ये रूहानी हालत थी वहां की। उस वक्त ऐसा हुआ कि जब एली अपनी जगह लेटा था, उसकी आंखें धुंधलाने लगी थी और वो देख नहीं सकता था, और खुदा का चिराग अब तक बुझा नहीं था। और सैमुएल खुदावंद की हैकल में जहां खुदा का संदूक था लेटा हुआ था। तो खुदावंद ने सैमुएल को पुकारा। उसने कहा, मैं हाजिर हूं। और वो दौड़कर एली के पास गया और कहा, तूने मुझे पुकारा सो मैं हाजिर हूं। उसने कहा, मैंने नहीं पुकारा, फिर लेट जा। सो वो जाकर लेट गया। और खुदावंद ने फिर पुकारा, सैमुएल। सैमुएल उठकर एली के पास गया और कहा, तूने मुझे पुकारा सो मैं हाजिर हूं। उसने कहा, ऐ मेरे बेटे, मैंने नहीं पुकारा, फिर लेट जा। और सैमुएल ने हनूज खुदावंद को नहीं पहचाना था, और ना खुदावंद का कलाम उस पर जाहिर हुआ था। फिर खुदावंद ने 3री दफा सैमुएल को पुकारा, और वो उठकर एली के पास गया और कहा, तूने मुझे पुकारा सो मैं हाजिर हूं। वो तुम अंदाजा करो कि बीबा बचा जे एक और भी तंग नहीं पिया, रेडी, एवर टाइम रेडी। जब जब आवाज आई ये लड़का उठ के चला जाता था। व्हाट ओबीडिएंट। क्यों खुदावंद ने बुलान दिया? ये ताबेदारी बहुत सी। गॉड लव्स हिम। खुदावंद इसकी ओबीडियंस को लेके इसको लाइक करता था। 3 बारी खुदावंद ने बुलाया, जरा नहीं मुंह बटिया, पचा गया उठ के, जाके एली को करा, तूने मुझे बुलाया, मैं हाजिर हूं। सो एली जान गया कि खुदावंद ने इस लड़के को पुकारा। इसलिए एली ने सैमुएल से कहा, जा लेट रहे, अगर वो तुझे पुकारे तो तू कहना, आए खुदावंद फरमा, क्योंकि तेरा बंदा सुनता है। तो सैमुएल जाकर अपनी जगह पर लेट गया। तब खुदावंद आ खड़ा हुआ और पहले की तरह पुकारा, सैमुएल सैमुएल। सैमुएल ने कहा, फरमा, क्योंकि तेरा बंदा सुनता है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने को उसकी खास बरकत हो। आमीन। आइए कुछ पल के लिए अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें। हो हालेलुया जीसस। अपने आप को हर दुनियावी सोच, हर ख्याल से खाली करें। खुदावंद का रूह यहाँ मौजूद है। खुदावंद का रूह यहाँ पर जुम्बश कर रहा है। ओह हालेलुया, ओह प्रेज हालेलुया। जिंदा मेहरबान आसमानी बाप, यीशु जी दिल की गहराइयों से शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद, आज के इस दिन के लिए, इस वक्त, इस मौका के लिए, इस खूबसूरत शाम के लिए। खुदावंद आपने हमें यह फजल बख्शा कि हम सब वहाँ मिलकर एक छत के नीचे जमा हों, आपके तख्त के सामने सरनगू हों, आपको सजदा करें। खुदावंद आपके लोग, आपकी चरागाह की भेड़ें हाजिर हैं। अपने कलाम की कुदरत के वसीला से अपने बच्चों को छूइए, ब्लेस कीजिए, बड़ी बरकत दीजिए, यीशु के नाम में आमीन। सैमुएल की किताब और सैमुएल की ये स्टोरी हम संडे स्कूल से सुनते आ रहे हैं, लेकिन अब हम संडे स्कूल में नहीं हैं।
चंद एक बातें बड़ी काबिल गौर हैं। इब्रानी बाइबल खोलो, वहां पर सैमुअल की एक ही किताब है। जब इसका तर्जुमा किया जा रहा था यूनानी में, इसके 2 वॉल्यूम्स बना दिए गए, पहला सैमुअल, दूसरा सैमुअल। और इस किताब का राइटर, इस किताब को लिखने वाला, 3 राइटर्स हैं जिन्होंने इसको लिखा। सैमुअल खुद भी इस किताब का तहरीर करने वाला है, फिर नातन ने इसको लिखा, जद ने इसको लिखा। ये वो लोग थे जो इस किताब की कलमकारी में, जिन्होंने अपना रोल प्ले किया, जिन्होंने अपना किरदार जाहिर किया। लेकिन थीम इस पूरी किताब का क्या है? इस पूरी किताब के थीम को समझ लोगे, किताब पढ़ के अंडरस्टैंड करना और भी आसान हो जाएगा। इस पूरी किताब का पहला सैमुअल या दूसरा सैमुअल, थीम ये है, खुदा को इज्जत दो तो खुदा तुम्हें इज्जत देगा। खुदा को ऑनर दोगे, खुदा तुम्हें ऑनर देगा। और हमें सैमुअल की किताब में जब हम इन कैरेक्टर्स को पढ़ते हैं, इन लोगों से मिलते हैं, यही कुछ होता आया है। हन्ना, इसने खुदा को ऑनर दिया, खुदा ने इसको ऑनर दिया, और ने जो मंगया खुदा ने क्या लाया। सैमुअल नबी, इसने खुदा को इज्जत दी, खुदा ने सैमुअल को इज्जत दी। सैमुअल नबी ना सिर्फ दीन यहूदियत, ना सिर्फ दीन मसीहत, बल्कि दीन इस्लाम भी इस शख्स को इज्जत की निगाह से देखता है। ही इज अ ब्लेस्ड पर्सन। खुदा को जो ऑनर देते हैं, खुदा उन्हें ऑनर देता है, खुदा उन्हें इज्जत देता है। एली काहिन, ना इसने खुदा को ऑनर दिया और ना इसको ऑनर मिल सका। इसका अंजाम क्या था हम कहानी से अच्छी तरह जानते हैं। साउल बादशाह, ना उसने खुदा को ऑनर दिया, ना उसको ऑनर मिला, ना उसको इज्जत मिली। दाऊद बादशाह, उसने खुदा को ऑनर दिया, खुदा ने फिर उसको ऑनर दिया, खुदा ने उसको सरफराज किया। ये थीम है इस किताब का। जो खुदा को इज्जत देगा, खुदा उसको इज्जत देगा। और मैं जब पहला सैमुअल ये 3रा बाब पढ़ रहा था, मैं आपसे चंद एक बातें शेयर करना चाहता हूं। मुझे बड़ा प्रॉब्लम हुआ। मैं अक्सर शेयर कर चुका हूं कि जब मैं यहां से फ्राइडे को चला जाता हूं, मैं सैटरडे से प्रेयर में बैठ जाता हूं कि खुदावंद आने वाले जुमे के लिए कलाम दे। आप यकीन करोगे कि पता नहीं करोगे, वेडनेसडे तक कोई कलाम नहीं था। मैं अंदर से थोड़ा भरा सा हुआ हूं। मैं कल रात सो नहीं पाया, मेरी बीवी भी जागती रही। मैं जो रूम च गया था वो भी जागन रही, सर मैं हैरान था। और मैं कह रहा था कि आप क्यों जाग रहे हो, आप तो सो जाओ। आई वॉज वेरी डिस्टर्ब, मैं बड़ा अपसेट था। मुझे बार बार लग रहा था मैं कुछ उगल दूंगा, और जो चीजें उगली जाती हैं वो अच्छी नहीं लगती। मुमकिन है कि शायद आज मैं कुछ कहूं, कुछ अच्छा ना लगे, कुछ हजम ना हो। चॉइस इज योर्स, ये आपकी चॉइस है। मैं कागजों पर लिख कर कुछ नहीं लाया, दैट इज योर चॉइस। तवज्जो से सुनिए, हजम हो तो ठीक, ना हजम हो दैट इज योर चॉइस। कबूल कीजिए, रद्द कीजिए, इग्नोर कर दीजिए। ये बातें खुली है, नंगी है, सफेद है, आपके सामने है। दैट इज योर चॉइस। आप इसको किस तरह से लेते हो? मेडिसिन है, कड़वी लगेगी लेकिन शिफा हो जाएगी, तंदुरुस्ती मिल जाएगी। या थूक दीजिए, लौट जाइए वापस, हालत बेहतर नहीं होगी। क्योंकि मैं जब इन बातों को पढ़ता हूं मेरी हालत बिगड़नी शुरू हो जाती है। मैं जब तक रखूंगा नहीं, मैं नॉर्मल फील नहीं कर पाऊंगा। आई एम वेरी अपसेट, मैं डिस्टर्ब हूं कुछ बातों पे गौर करके। मैं जब इस पैसेज को पढ़ रहा था, 3 ऐसे नुक्ते, 3 ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहला पॉइंट, प्रीस्ट, पास्टर साहब। दूसरा पॉइंट,
पर्सन, एक ऐसा शख्स जिससे खुदावंद शख्सी तौर पे बात करना चाहता है, सेपरेट टॉक, प्राइवेट डिस्कशन। और तीसरा पॉइंट, प्रेजेंटेशन। किस तरह से प्रेजेंटेशन होती है, मैं चाहता हूं इन बातों पे गौर करो। पहला नुक्ता, प्रीस्ट, खुदावंद का कलाम लिखा। एली बुजुर्ग हो गया था, आंखें धुंधलाने लगी थी, अब कुछ नजर नहीं आ रहा। और ये वो टाइम है कि अब ना कोई विजन है, ना कोई रोया है, अब कोई कलाम नाजिल नहीं होता। दिस इज वेरी सैड कंडीशन, जब कलाम नाजिल ना हो और लीडरशिप ऐसी हो कि वो अंधे हो। यहां पे एली के बारे में लिखा है, he was a blind man, और कुछ नजर नहीं सी आता। अब जस्ट इमेजिन अगर लीडर्स ब्लाइंड हो जाए तो चर्च कैसा होगा। रोया कोई नहीं, विजन कोई नहीं, कलाम कोई नहीं, बिकॉज गॉड इज नॉट हैप्पी। कलाम जब नाजिल हो तो समझ जाइए खुदावंद को अपने लोगों की फिक्र है। लेकिन अगर कलाम नाजिल होना बंद हो जाए, इसका मतलब गॉड इज नॉट हैप्पी। ईदें भी थी, रस्में भी थी, गीत भी थे, नगमे भी थी, लेकिन ये सब कुछ ब्लाइंड लीडरशिप के अंडर हो रहा है। लीडर्स आर ब्लाइंड। ये लीडरशिप सिर्फ ज़ाहिरी ब्लाइंडनेस नहीं थी, इट्स अ स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस। बनी इस्राइल कौम रूहानी तौर पर पस्ती का शिकार थी। ये रूहानी पस्तियां यासर कैसे पैदा हो जाती हैं? स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस, रूहानी अंधे, ये कैसे पैदा हो जाते हैं? वो कौन सी एक्टिविटीज होती हैं, वो कौन से काम होते हैं जब विजन्स बंद हो जाए, आसमान बंद हो जाए, कलाम नाजिल होना बंद हो जाए? वो क्या काम करते हैं लोग कि गॉड इज नॉट हैप्पी। ये हालत थी उस कौम की, उस कलीसिया की। अरे पढ़िए पहला शमूएल दूसरा बाब, इनके काम कैसे थे, क्या वजह थी, क्यों खुदा इतना दुखी है? Why God is not happy? अरे खुदा क्यों नाराज है? पुलपट से क्यों पैगाम नहीं आ रहे? क्यों कलाम नाजिल नहीं हो रहा? क्यों आसमान बंद हो गया? There is no vision. Why God is not happy? खुदावंद का कलाम कहता है मैनेजमेंट वॉज नॉट गुड, चर्च करप्ट है। चर्च करप्ट हो जाए तो कलीसियां रूहानी पस्ती का शिकार हो जाती हैं। रूहानी तौर पर अंधे थे, स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस थी। जब चर्च प्रेमिसेस के अंदर एडल्टरी शुरू हो जाए, रूहानी पस्ती शुरू हो जाती है, खुदावंद का कलाम नाजिल होना बंद हो जाता है। एली ने बच्चे, एली के बेटे थे, इनके अफेयर्स चल रहे थे। वो लड़कियां जो चर्च में आती, चर्च के काम करती थी, वहां पर नाजायज रिलेशंस थे। और ये चर्च के बाहर नहीं, ये चर्च प्रेमिसेस के अंदर था। जब चर्च प्रेमिसेस के अंदर चर्च की टेरिटरी को डेट पॉइंट बना दिया जाए, वो कलीसिया रूहानी पस्ती का शिकार होना शुरू हो जाती है। स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस। अरे वो लोग जिनके चर्च आने का मकसद ये है कि उन्हें भी मिलना है, उन्हें फूल देना, उन्हें लेटर देना, उन्हें गुलाब देना, अरे वो चर्च कैसे रूहानी तौर पर ग्रो करेगा? कोई कलाम नाजिल नहीं होगा। अरे ये वो है
जो अपने कामों से इब्लीस की ताजपोशी करते हैं, फिर ये परस्तार खुदावंद का तख्त कैसे लगा सकते हैं? दे आर स्पिरिचुअली ब्लाइंड। अरे ये रूहानी पस्ती का शिकार थे। नड़ लिखे बदयानत भी सन, ये लॉयल नहीं थे। जब चर्च मैनेजमेंट लॉयल ना रहे, चर्च में करप्शन हो, गॉड इज नॉट हैप्पी। कलाम नाजिल होना बंद हो जाता है, कोई विजन नहीं, कोई रोया नहीं। प्रॉब्लम था, खुदा एली तो भी खुश नहीं सी। Again, Pastor Samson, God is not happy। ये रस्मी पास्टर था, बस अपनी औलाद को ट्रैक पे ले आया ही नहीं। लिखा हुआ एक दिन एक मर्द खुदा आ गया, वो आके पादरी साहब ने कहने, खुदावंद ने इंजन किया, टीच योर किड्स, अपने बच्चों की तरबियत कर, क्योंकि खुदावंद खुश नहीं। लेकिन खुदावंद का कलाम कहता है ना एली ने सीरियस लिया तो ना उसके बच्चे उसकी गल मानते सन। अरे जहां पर बड़े छोटों का आदर ना रहे, वहां पर कलीसियां रूहानी पस्ती का शिकार हो जाती हैं। एली खुदा भी नहीं सी मानता, इनके बच्चे वो भी नहीं सी मानते। नो ऑनर, नो रिस्पेक्ट। ये चर्च फंड को लेके लॉयल नहीं थे। पर लिखा हुआ कि एली खुदा से ज्यादा अपने बच्चों को ऑनर देता था, उन्होंने बहुत ही सोचता सी। अरे जहां पर खुदावंद से ज्यादा दुनियावी लोगों को ज्यादा तरजीह दी जाए, खुदा से ज्यादा दूजियां नूं बहुता वेलकम किया जाए, और जहां पर खुदा से ज्यादा सियासी लोगों को या ऐसे लोग जो करप्ट है उनको ज्यादा वेलकम किया जाए, अरे वहां पर कलीसिया रूहानी पस्ती का शिकार हो जाती है। एंड दैट इज द प्रॉब्लम। खुदा ने एली से कलाम करना बंद कर दिया, आसमान बंद हो गया, कोई विजन नहीं, कोई ख्वाब नहीं, कोई रोया नहीं, कोई कलाम नहीं। एली पादरी देसी, बट ही वॉज नॉट अ गुड फादर। ये स्वीट पापा सी, हैप्पी डैडी। ये डांटना नहीं सी बच्चों नूं, हाँ दुआ करें दे खुदावन ठीक करेगा। नो, खुदावन ठीक नहीं करेगा। औलाद वालों सुन लो, दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप टीच करो व्हाट इज द प्रेजेंस ऑफ गॉड, व्हाट इज द ऑनर ऑफ गॉड। अरे उसने आपको दिया है, ये आपकी जिम्मेदारी है, आपको बताना होगा, आपको तरजीह देनी होगी, आपको तरबियत करनी होगी, वरना जवाब देना पड़ेगा। ये प्रॉब्लम था एली के साथ, एंड गॉड वाज नॉट हैप्पी। ये रस्मा च लगा रहा, सेटलमेंट च लगा रहा, ते मुंडे हाथों निकल गए ने। वो भी चर्च मेंबर ही सन, बच्चे भी, बट गॉड वाज नॉट हैप्पी। इसने बताया ही नहीं खुदावंद की हजूरी क्या है, इसने बताया ही नहीं खुदावंद यहोवा क्या है। हमारे बाप दादा जिसका नाम लेने से डरते थे, अरे उसकी हजूरी में हमारी रूहें कांप जाती हैं। उन्होंने बच्चों को डर खौफ ही कोई नहीं सी। नो एजुकेशन, कोई तरबियत नहीं थी। अरे जहां पर चर्च करप्ट हो जाए, आसमान बंद हो जाते हैं, कोई कलाम नहीं था। एंड दिस इज वेरी डेंजरस। ऐसे मजमे, ऐसी मिनिस्ट्रीज, ऐसी कांग्रीगेशंस, सांस भी होंगे, आवाजें भी होंगी, नगमे भी होंगे, रस्में भी होंगी, मजहब के नाम पर कटने वाले बटेरे भी होंगे, मजहब की पोशाक में छुपे लुटेरे भी होंगे। सब कुछ मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा तो ना यहोवा का नाम मिलेगा और ना यीशु का कोई पैगाम मिलेगा, क्योंकि ऐसी कलीसिया, ऐसी कांग्रीगेशंस, ऐसी मिनिस्ट्रीज
रूहानी बस्ती का जवाल का शिकार हो जाती है। आसमान बंद हो जाते हैं, ना नाम आता है यहोवा का, ना कोई पुलपट से कलाम आता है। It was a dangerous point। तो पादरी साहब फिर क्या किया जाए? ऐसों से मुंह मोड़ लिया जाए ते फेसबुक ते अपडेट कर दिता जाए, फलाना है करदा, टमकाना है करदा। अरे नहीं, अगर कोई अंधा है तो तुम्हारी आंखें खुली हैं। अंधे को अंधा राह नहीं दिखा सकता। अगर तुम देखते हो, तुम सहारा बनो, तुम बात करो, तुम गाइड करो, तुम रहनुमाई करो। जे नहीं कोई मानदा, नहीं कोई सुनदा, दुआ ही कर छड़ो। इधर दी उधर करने वाला चंगा। अरे जा अपनी कोठड़ी में जा, दरवाजा बंद कर। जो ढिड च तेरे गल नहीं रही कि फलाने ने की कीता, टमकाने ने नहीं कीता, चुगली कीते बगैर तू रह नहीं सकता। जा चुप करके चुगली यीशु नूं कर दे। अरे बंदे नूं चुगली करेंगे तो गल किते दी किते अपड़ जानी है। यीशु नूं चुगली करेंगे तो वो बंदा ठीक कर देगा। अरे उसको चुगली कर दे, जाके जा अपनी कोठड़ी का बुआ बंद कर दे। उनसे जिक्र भी करना तो उनसे कर जो खुदावंद के खौफ में रहते हैं। प्रॉब्लम था एज चर्च एज मिनिस्ट्री दा अनवर भाई अपना ही झंडा सी। नो स्पिरिचुअल मिशन, नो स्पिरिचुअल एजेंडा, अपना ही मिशन लैके टुरन ने। एंड गॉड इज नॉट हैप्पी। नो विजन, नो ड्रीम एंड नो सरमन। ये हालत सी पादरी साहब दी। खुदावंद बाहरों बंदे को लंडे, जाओ जाके नु दसो। जस्ट इमेजिन खुदा कितना नाराज है। एली ये ब्लाइंड है, नजर नहीं आ रहा। कुर्बानियां होंडियां नजर नहीं आ रहा तो वहां करी जान है। होर की होंडे नजर नहीं आ रहे लेकिन दुआवां होंडियां ने। सब कुछ रस्मी है। लीडरशिप ब्लाइंड हो जाए तो चर्च जवाल के शिकार हो जाते हैं। लीडर्स अगर देखना बंद कर दे तो कलीसियां बर्बाद हो जाती हैं, खानदान बिखर जाते हैं। कोई देखने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई दसने वाला नहीं। इट वॉज अ सैड कंडीशन। पहली बात प्रीस्ट, दूसरी बात पर्सन। खुदावंद का कलाम कहता है, खुदावंद की आवाज आ गई। सैमुअल को, अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ, समझने में मिसअंडरस्टैंड नहीं करना। लिखा हुआ हैकल में, हैकल वहां पे है ही नहीं थी, खैमा ही था। उसी खैमे के अंदर पाक मकाम, पाक तरीन मकाम थे। उसी खैमे को ये तब हैकल कहते थे। लिखा हुआ हैकल में जहां पे अहद का संदूक था, सैमुअल वहां पे सोता था। इस बात को समझो। ये पढ़ के ऐसा लगता है ए अहद का संदूक पे आसी आ थले सैमुअल सोता सी। ऐसा नहीं है। खुदावंद ने हारून को, मूसा को आगाह किया था, सिर्फ सरदार काहिन साल में एक दफा अहद के संदूक के पास आ सकता है। और वो जगह जिसे पाक मकाम कहते थे, जहां पे रोटियां थी और जहां पे शमादान था, जहां पे बखूरदान था, वहां पे भी सिर्फ काहिन की ड्यूटी होती थी कि वो जाके खुशबू जलाता था। उसके अलावा बाहर हाथे में चैम्बर्स बने होते थे जिथे प्रीस्ट रेस्ट करते सन, लेटते सन। ये उन चैम्बर्स की बात हो रही है। सैमुअल डेडिकेटेड था, लेकिन पाक तरीन मुकाम और पाक मुकाम के अंदर ये अभी नहीं जा सकता था। ये बाहर चैम्बर्स में था और उन्हीं बाहर चैम्बर्स में बाकी प्रीस्ट भी होते थे। ये मुमकिन है कि चैम्बर एली के चैम्बर से लागे हुए, क्योंकि उसको नजर नहीं आता। राती उठ बंदा खंघ लग जी, पानी पीना, 100 कम, ये फौरन आवाज सुन के भागता था। और सैमुअल कई दफा रात को जागा था एली की आवाज देने से। इसलिए जब सैमुअल को आवाज आती है, उन्हें फौरन लगता है एली बुलाउन दे है। उन्हें माड़ा भी शक नहीं पे, यार इस वेले कौन बुला सकता है। नहीं, वो पहले भी कई दफा एली की आवाज सुन के उठ चुका है। उसके लिए रात को उठना और एली के पास जाना कोई नहीं, वो चौंका नहीं, बल्कि वो हाजिर है। कहता मैं हाजिर, तूने मुझे बुलाया, क्योंकि ये ड्यूटी सी। और पहले भी कई बार उठ चुके हैं। ब्यूटी ऑफ द पैसेज, इस पैसेज की खूबसूरती क्या है? खुदावंद ने कलाम किया, सैमुअल उठ के एली को चला गया।
वापस आके लेटे, फिर खुदावंद ने कलाम किया, सैमुएल। सैमुएल फिर उठा, एली के पास भाग गया, वापस आके फिर लेटे, फिर खुदावंद कह रहा है सैमुएल। सैमुएल फिर उठ के एली को। इस पैसेज की खूबसूरती ये है, खुदावंद बार बार कॉल कर रहा है और सैमुएल बार बार मिसअंडरस्टैंड कर रहा है। खुदावंद बार बार बुलाने रहा है और सैमुएल बार बार गलती खा रहा है। खुदावंद तब तक बुलाता रहा जब तक इसको समझ ना आ गई कि एली नहीं, खुदा बुला रहे हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ द पैसेज। खुदावंद मुझे और आपको भी बार बार बुलाता है, हम बार बार गलती खा जाते हैं। खूबसूरती ये है, वो तब तक बुलाना बंद नहीं करता जब हम उसकी आवाज को सुन के जी यस सभी अरे जब तक हम उसका रिस्पॉन्स ना कर दें। दिस इज यहोवा, दिस इज आवर लॉर्ड। अरे हम जब तक रिस्पॉन्स नहीं करते, वो आवाज देना बंद नहीं करता, वो इंतजार करता रहता है, बुलाता रहता है, कभी उसके थ्रू, कभी उसके वसीले, कभी उसके थ्रू, क्योंकि वो चाहता है तुम उसकी आवाज को सुनकर उसको जवाब दो, क्योंकि वो चाहता है कि तू उसका शख्सी तजर्बा कर सके। हालेलुया। लेकिन यहां पर सैमुएल से जो मिस्टेक हुई, मैं चाहता हूं उस पर गौर करो। सैमुएल से गलती क्या हुई? इसने खुदावंद की आवाज को सुना, ये फजल है इसके ऊपर। और हिस्टोरियंस कहते हैं ये 12 साल दा सी, खुदावंद ने इससे पहले इसको नहीं बुलाया। जदों सैमुएल 12 साल दा हो गया, उदों खुदावंद ने बुला रहा है, तो अब ये उसकी आवाज को सुने और उसकी आवाज को पहचाने और उसको रिस्पॉन्स करे। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? उम्र के इस हिस्से में आके अब खुदावंद ने कॉल करनी क्यों शुरू की? 8 साल दा सी खुदावंद ने ऐसा तजर्बा नहीं कराया, 9 साल दा सी खुदावंद ने ऐसा तजर्बा नहीं कराया, ये 10 साल का था खुदावंद ने तब भी आवाज नहीं दी। जिस दिन सैमुएल 12 साल का हो गया, अब खुदावंद इसको रूहानी तजर्बे करा रहा है, अब खुदावंद आवाज दे रहा है, इसके रूहानी कान खुल जाए और ये अपने आसमानी बाप की आवाज सुन सके। यहूदियों के अंदर जब बच्चा 12 साल का हो जाता है, उसको बरमिस्वा कहते हैं। बरमिस्वा वो बच्चा है कि 12 साल की उम्र में अब वो पूरे तौर से शरीयत का पैरोकार है। अब जो उसका आसमानी बाप कह रहा है, अब वो उसको सुने और उसके ऊपर अमल करे। जैसे सैमुएल 12 साल का हो गया, अब उसका आसमानी बाप उसको आवाज दे रहा है ताकि अब वो उसकी सुने और उसकी बातों पर अमल करे। जब 12 साल का खुदावंद हुन कलाम कर रहे हैं, लेकिन जो गलती सैमुएल ने की वो गलती हम सब करते हैं, मिसअंडरस्टैंड। खुदावंद बुला रहा है, सैमुएल ए पहुंचा गया एली को, और 3 दफा ऐसे हुआ। खुदावंद कह रहा है सैमुएल, वो एली के पास जा रहा है, सैमुएल वो एली के पास जा रहा है। उसका रीजन ये था कि इसने आज तक एली के अलावा और कोई आवाज सुनी नहीं। इसको लगता था कि एली की आवाज ही सब कुछ है। ये टोटली एली पे डिपेंडेंट था। जो एली कहेगा वो ही करूंगा, जब एली कहेगा तब करूंगा। इसके लिए एली की आवाज ही यहोवा की आवाज है। और ये गलती हम भी बथेरे लोग ऐसा करते हैं, हम खुदावन की आवाज को मिसअंडरस्टैंड करते हैं। खुदावन चाहता है कि मेरा और आपका उसके साथ पर्सनल रिलेशन हो, शख्सी तजर्बा हो, लेकिन हम बाज़ दफ़ा कुछ पर्सनैलिटीज़ पे डिपेंड करते हैं। भाई साहब आप दुआ कीजिए, बिशप साहब आप दुआ कीजिए, खुदावन की कह रहे हैं, खुदावन ने कोई ख्वाब दी, खुदावन ने को मेरे बारे दसिया, खुदावन ने को मेरे बारे। वी आर टोटली डिपेंडेंट ऑन अदर्स। हम दूसरों पर ज्यादा तकिया करते हैं, क्योंकि हमारे लिए बिशप की, पादरी की, फादर की या और किसी एवेंजलिस्ट की आवाज ज्यादा मायने रखती है। कई बार खुदावंद हमसे जाती तौर पे कलाम करने की कोशिश करता है, लेकिन हम भी सैमुएल की तरह दूसरों पे डिपेंड करते हैं। एक और प्रॉब्लम था, सैमुएल को लगता था कि एली बहुत पाक है, उनके वास्ते पादरी सी, उसके लिए ये मॉडल था। लेकिन सैमुएल ये नहीं जानता था तस्वीर का कि दूसरा हिस्सा भी खुदा आता था तो कितनी देर तक कलाम ही नहीं करन दिया। जो चीज सैमुएल नहीं जानता था खुदा जानता था। गॉड इज नॉट हैप्पी। खुदा इस लीडर से, इसकी मैनेजमेंट से खुश नहीं है। गॉड इज नॉट हैप्पी। सैमुएल को लगता था एली की आवाज ही खुदावंद की आवाज। उसका पूरे का पूरा इन्हिसार अपने पादरी पे, अपने लीडर पे, अपने बिशप पे था। लेकिन वो नहीं जानता था, जिसे ये पाक समझता है,
जिसे ये प्यार समझता है, इसकी तस्वीर का एक और रुख भी है, खुदावंद ते कलाम ही नहीं करन दिया। गॉड इज नॉट हैप्पी। प्रॉब्लम है, ये गलती आज भी बथेरे मसीही करते हैं। अरे अपने लीडर्स को ऑनर देना, रिस्पेक्ट करना, उनकी इज्जत करना, दैट इज गुड, लेकिन सिर्फ वो नहीं जितने के वो हकदार है। किसी को हाथों पे उठाकर बादलों पर मत बिठाइए। अरे कोई एक जात है जो चाहती है कि उसका आपके साथ एक जाती एक्सपीरियंस हो, एक रिलेशन हो, जिसे आप समझ सको, जिसे आप जान सको। कोई गैर जुबाना से घंटे दुआवा करता है, नेवर इंप्रेस्ड। कोई गल च लकड़ दी स्लीप पा के लगा फिरे, नेवर इंप्रेस्ड। अरे कोई कॉलर पहने, कोई टाइटल हो, कोई बिशप हो, कोई रेवरेंड हो, या कोई कुछ भी होवे, अरे मत मुतासिर होइए। इंसान है, कमजोर पड़ सकता है, वो गिर सकता है, वो खुद भी बहक सकता है, वो गुमराह भी कर सकता है, मगर एक जात ऐसी है जो ना कमजोर पड़ती है, ना गिरती है, जो ना खुद कमजोर पड़ा। अरे वो तेरे हालात में तुझे भी कमजोर ना पड़ने देगा। हालेलुया। खुदावंद चाहता है कि हम उसकी आवाज को सुन के रिस्पॉन्स करें। बट प्रॉब्लम इज कि जेड़ी गलती सैमुअल ने की थी, वो गलती हम सबसे भी होती है। हम बहुत दफा बहुत ज्यादा डिपेंड कर दीजिए प्रेयर रिक्वेस्ट, दैट इज गुड, लेकिन आप भी कर दुआ। अरे कीजिए डिस्कस अपने मैटर्स को लेके अपने रहनुमाओं से, लेकिन खुद भी खुदावंद की हजूरी में आइए। अरे पूरे तौर से दूसरों पे डिपेंड करना, जो उन्हें पढ़ के सुनाया हो ही सही, अरे जो वो कहेगा, जो वो करेगा, दैट इज ट्रू, वो खुदावंद का बंदा है, हाँ ये सही है। लेकिन इंसान कमजोर पड़ सकता है। तेनू दुआओं की लोड़ है, तेरे पादरी नू भी दुआओं की लोड़ है, अरे उसको भी आपकी दुआओं की जरूरत है। मैं अक्सर मूसा की लीडरशिप पे गौर करता हूं। वंडरफुल लीडर, वंडरफुल लीडर। जदों जदों कौम को गलती होंदी सी, फौरन खुदावंद की हजूरी की शिफात करता सी। खुदावंद रहम कर दे अपने लोगों पे, तूने इनको निकाला है, इन पर रहम कर दे। खुदावंद रहम करता सी। जिदड़ मूसा को गलती हुई, किसी एक ने भी अगे आके शिफात ना की थी, किसी एक ने आके ना कहा कि खुदावंद साडे पादरी ते रहम कर दे। उनके को गलती होगी, तेरा बंदा सानू लैके टुरिया, एंड दिस इज वेरी पेनफुल। वंडरफुल लीडर था, लेकिन उस लीडर के लिए दुआ करने वाला पीछे है ही कोई नहीं सी। वो बड़ी कौम अपने चर्च आस्ते रो रो के खुदावंद अगे इल्तिजामा करता रहा, शिफात करता रहा, माफिया मांगता रहा अपने कौम के बिहाफ पे। तो जिदन उन्होंने दुआ दी लोड़ से एक बंदा ना गा होया, एक शख्स ना गया। ये लीडर्स हैं। अरे अगर वो शिफात करते हैं, दुआएं देते हैं, उन्हें भी शिफात की और दुआओं की जरूरत है, उन्हें भी पीछे सपोर्ट की जरूरत है। क्योंकि जिस चर्च में कलीसियाएं दुआ करने वाली हो, प्रेयर वॉरियर्स हो, अरे वहां पर आसमान खुल जाते हैं, वहां पर पाक रूह की जुम्बश होती है, वहां रूह की आग के शोलों से भरे हुए परस्तार और वहां पे चर्च मेंबरान दिखाई देते हैं। हालेलुया। अरे वो कलीसियाएं, वो कांग्रीगेशंस, वो चर्चेस रूहानी पस्ती और जवाल का फिर शिकार नहीं होते, बल्कि वो और बथेरों को जो दलदलों में जकड़े और फंसे हैं, उनको निकालने का सबब बनते हैं। Where I am today, अरे आज मैं कहाँ हूँ, मेरी रूहानी हालत कैसी है, मैं कैसा हूँ, ये मेरे लिए और आपके लिए लम्हा फिक्रिया है। जो गलती सैमुअल से हुई, वो मिस्टेक मेरे से और आपसे भी कई बार हुई। लेकिन सवाल आज ये है कि आज जब खुदावंद तुझे नाम लेके पुकारता है, क्या तेरी दुआएं ऐसी हैं कि हाँ खुदावंद तेरा बंदा हाजिर है, हाँ खुदावंद मैं हाजिर हूं। सैमुअल ने अपनी दरख्वास्त नहीं रखियां कि खुदावंद आ कर दे, आ दे दे, आ दे दे, इंज कर दे, नहीं, इसने सुना बैठ के कि खुदावंद क्या चाहता है। एक दफा सेमिनरी कॉलेज का एक बैच कंप्लीट हो रहा सी, लास्ट डे सी, मुड़ के पादरी बन गए सन सारे,
आखिरी दिन से सारे ने टुर जाना से अपने अपने घर। टीचर ने कह के लो जी अज का आखिरी सवाल जो तुहानू याद रहेगा। उन्होंने कहा जी सर जी। उन्होंने कहा तुम चले जाना सारे ने, लेकिन एक आखिरी सबक मैं तुहानू दवांगा। कट लो एक एक कागज से अपनी पेंसिल सारे। उन्होंने कट लिया। उन्होंने कहा तुम फ्यूचर में जहां जहां पर अपने आप को देखना चाहते हो लिखो इस कागज के ऊपर, फिर हम इन कागजों को खुदावंद के तख्त के सामने रखेंगे और इन कागजों को ब्लेस करेंगे। लो जी सारे ने लिखा, ये सेमिनरी स्टूडेंट सन, सारे ने लिखा कागज उत्ते। बड़े पादरी ने कई ने लिखा जी मैं बिजनेसमैन बनना है, कई ने अमरीका जाना है, किसी ने किधरे जाना, कई ने वर्के अगों पिछों मार ले। लो जी सारे वर्के काले करके अपने उस्ताद को देते, लो सर जी दुआ करो। उन्हें कहा वैरी गुड भी लियाओ। किन्ने ने वेख्या अगों पिछों पर वैरी गुड भी, तुहाडियां तो ख्वाहिशां ही बड़ियां ने। तो बड़े पादरी ने 3-4 साल ला के उन्हें चुके कागज ना सारे के सामने पाड़ते। बच्चे बड़े हैरान, कहना ये तुहाडियां रिक्वेस्टां ने जिहड़ियां तुसीं खुदावंद अगे देणियां ने। वो 3-4 साल की तलीम कित्थे गई? किसी ने बिजनेसमैन बनना है, किसी ने अपनी दुकान खोलनी, किसी ने अमरीका जाना, किसी ने किधरे जाना है, कोई अपनी पूरी फैमिली यूरोप च सैटल वेखन दिया है। दिस इज रॉन्ग प्रेयर्स। और अगर मजहबी लीडर्स की ये ख्वाहिशात है तो कलीसियाएं कहां स्टैंड करेंगी? जो लीडर्स ये चज चाले ने तो लोग कहां जाएंगे? अरे ये दरख्वास्त वो नहीं जो खुदावंद के आगे रखी जाए। दरख्वास्त तो ये होनी चाहिए कि कोरा कागज चुक के यीशु के अगे रखो तो उन्होंने कहो यीशु तू इनू भर दे ते मैं थले साइन कर। अरे मेरी जिंदगी में वो नहीं जो मैं चाहता हूं, मेरी जिंदगी में वो होगा जो तू चाहता है। हालेलुया। सैमुअल नूं जदों समझ आ गई खुदा कलाम करन दिया, इन्हें अपनी दरख्वास्तां नहीं रखियां। कहता है खुदावंद तेरा बंदा हाजिर है, तू बोल तो मैं सुनूंगा, तू कहेगा तो मैं करूंगा। आए खुदावंद तेरा बंदा हाजिर है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अरे बजानी है तो खुदावंद के लिए जोर। हालेलुया हालेलुया। पहली गल प्रीस्ट, दूसरी बात पर्सन, तीसरी ते आखिरी गल कड़ियां भी तुर पईयां जे प्रेजेंटेशन। आप इस सारे पैसेज को पढ़ लो शमाउन। अच्छा किते भी सैमुअल नहीं कह लो जी लो आज तो मैं नबी जे, आई एम द प्रीस्ट लिखा हुआ 20 सभा तक। फिर अगे नाल लिखे सारे इजराइल को पता लग गया कि सैमुअल नबी मुकर्रर हुआ है। ये मार्केटिंग कौन करन दिया है सैमुअल दी? सैमुअल ने कहीं भी नहीं कहा आई एम द प्रीस्ट या मैं प्रॉफिट हाँ। ये कौन? सैमुअल ने कितने जाके अपना कार्ड नहीं दिता लो जी आई एम पास्टर सैमुअल। नो, सैमुअल ने कितने नहीं जाके दिखाया डेडिकेटेड पादरी मैच। लो जी मेरा बताका जी मैं पास्टर के वीजे ते आ गया। लो जी मैं ऑर्डेन होया आज, मैं वो सही पास। कहीं पर भी सैमुअल ने अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया। लोगों को किवें पता लगा लो जी हुण आ नबी जे? खुदावंद के कलाम में लिखा 3 बाब की शुरू की आयत ने, खुदावंद का कलाम ग्रां कदर था, कोई रोया नाज़िल नहीं हो रही थी। लेकिन अब सैमुअल के जरिया से कलाम भी आ रहा है और रोया भी आ रही है, विजन्स भी आ रहा है। कम दस देते सैमुअल के कामों ने बता दिया he is not a normal child। अरे अब ये कोई आम बच्चा नहीं, अरे ये नबी है, ये कलाम करता है, ये खुदावंद की आवाज है, इसके जरिए खुदावंद का पैगाम पहुंचता है। अरे वो जिनको खुदावंद चुन लेता है, वो जिनके ऊपर खुदावंद का हाथ होता है, जिन्हें खुदावंद इस्तेमाल करता है, उन्होंने काट के तारुफ देने की लोड़ नहीं पैंदी, उनके काम बता देते हैं। अरे ये खुदावंद के लोग लगते हैं। अरे इनकी बातों से कलाम झलकता है। इन्होंने विजिटिंग कार्ड नहीं देने पैंदे, इन्होंने था बता के शो नहीं करने पैंदे। दे आर द पीपल ऑफ गॉड। अरे ये खुदावंद के लोग हैं। यहां पे लिखा हुआ है 3री बार जाके एली को समझ आया, ओए ये तो खुदा बुलाने है। तुसी दी रूहानियत दा लेवल चेक कर लो।
एली ने हर जगह मिसजज किया, ही वॉज नॉट अ स्पिरिचुअल मैन। हन्ना इसी दुआ कर उन्होंने कहता पीती है, इसको वहां पे भी जज नहीं हुआ, इसका स्पिरिचुअल लेवल आप चेक कर लीजिए। खुदा क्यों नाराज था? बंदा स्पिरिचुअली नहीं सी, ये अपने जाहिरी मुशाहिदे से जज करता था, जाहिरी तौर पे देखने की कोशिश करता था। सैमुअल को भी जज करने में इसने टाइम लगाया, तीसरी बारी जाके इन्हें समझ लगा, ओ अच्छा नहीं मेरा पुत गल सुन, ये तेरे नाल होने की डे मैं तेन दसना, खुदावन बुला रहा है। सैमुअल को जब पता चला खुदावन बुला रहा है, करना की है, अब कहीं कि तेरा बंदा हाजिर है। एली के माइंड में फौरन आया क्या? फौरन एली को याद कैसे आया? एली कह रहे बार बार बच्चा आ रहा है, ये होने की डे है, चलन की डे है। एली को फौरन याद आया, अच्छा पैदाइश 22 बाप इब्राहिम इसहाक की कुर्बानी करने वाला था। आसमान से यहोवा ने पुकार के कहा, इब्राहिम अपने बेटे को मत ज़िबा। जब खुदावंद ने कलाम में 2 दफा किसी का नाम लेके पुकारा, समझो खुदावंद मुकाशफा खोलने वाला है। पैदाइश 22 बाप में जब खुदावंद ने कहा इब्राहिम, अगली गल मुकाशफा खोल गया, मैं तेरी औलाद को आसमान के तारों जमीन के जर्रों की तरह बना दूंगा। एली को याद है, हाँ पैदाइश 46 बाप, याकूब परेशान था, मिस्र नहीं जाना चाहता था। खुदावंद ख्वाब में जाहिर हुआ, याकूब खौफ ना कर। जैसे खुदावंद ने 2 दफा नाम लेके इसको पुकारा, अगली गल पे खुदावंद ने मुकाशफा खोलिया, अरे तू मिस्र जाने से ना डर, क्योंकि मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा। यहां पर भी जब खुदावंद सैमुअल को पुकारता है, कहता सैमुअल। एली को याद आया, हाँ खरूज 3 बाप। अच्छा जब जल्दी झाड़ी में यहोवा जाहिर हुआ तो मूसा को भी खुदावंद कह रहा है, मूसा। जब खुदावंद ने 2 दफा नाम लिया, उसके बाद मुकाशफा खोल गया, तू खौफ ना कर, अरे मैं तेरे वसीला से पूरी कौम को मिस्र से निकाल के रिहाई दूंगा। मैं जब पुराने अहदनामे को नए अहदनामे से मिलाता हूँ, यही अंदाज है गुफ्तगू तो मेरे यीशु का भी था। लूका 10 बाब यीशु कहता, मार्था तू तो बहुत सारी चीजों के फिक्र में पड़ी है। नाली अगली गल खुदावंद ने मुकाशफा खोलता, लेकिन तेरी बहन मरियम ने जो अच्छा हिस्सा था वो चुन लिया। खुदावंद ने क्या, तू सर्वस देनी है, खिदमत करनी, दैट इज गुड, लेकिन उस तो भी ज्यादा अच्छा खुदावंद का कलाम है, उसका कलाम लजीज नवाले हैं। अरे यीशु ने फिर लूका 22 बाब में पतरस को कहा, शमौन। इसके बाद फिर खुदावंद ने मुकाशफा खोल दिया, जब तू कायम होगा तो अपने भाइयों को दलेर करना, क्योंकि इब्लीस ने तुम्हें मुझसे मांग लिया, लेकिन मैंने दुआ की है कि वो तुमको ना भटके। जब खुदावंद ने 2 दफा किसी का नाम लिया, उसके बाद मुकाशफा खुल गया। दमिश्क की राह पे साउल को खुदावंद कहता है, साउल तू मुझे क्यों सताता है। उसके बाद मुकाशफा खुल गया। हनन्याह को खुदावंद कह रहा है, ये गैर कौमों में मेरा चुना हुआ वसीला है। जब खुदावंद ने 2 दफा नाम लिया, तब खुदावंद ने मुकाशफा खोला, अरे जब मेरा यीशु का नाम भी यहोवा, उसके काम भी यहोवा वाले, उसका अंदाज़े गुफ्तगू भी यहोवा वाला, फिर हम क्यों ना कहें जीसस इज गॉड। अरे यीशु ही खुदावंद है। हालेलुया। एली को समझ लग गई कि कौन गल करन दिया। उसको याद आ गया पैदाइश की किताब क्या कहती, खरूज की किताब क्या कहती है। कहता अब अगर वो तुझे पुकारे तो कहे, हाँ तेरा बंदा हाजिर है। यही जवाब इब्राहिम का भी था, यही जवाब याकूब का भी था, यही जवाब फिर मूसा का भी था। और यहाँ पर जब सैमुअल इस बात को समझ जाता है, अब यही जवाब सैमुअल का भी था। जे तुम्हें गल समझ आ गई है तो आज से फिर यही जवाब आपका और मेरा भी हो, हाँ खुदावंद तेरा बंदा हाजिर है। हालेलुया। आइए खुदावंद के लिए जोरदार। मैं जब इन बातों पे गौर करता हूं, मेरा दिल भरता जाता था। हुण मैं रिलैक्स हाँ, पसीने छुट गए ना, 45 मिनट हो गए ने सरमन के आज मौके। खुदावंद की शुक्रगुजारी है। अरे जहां पर आसमान बंद हो जाए,
रूहानी पस्तियां होती हैं, लेकिन जहां पर पुलपट से कलाम आए समझो खुदावंद को अपने लोगों की फिक्र है। खुदावंद चाहता है ये जाने नजात पाए, खुदावंद चाहता है इन तक बात पहुंचे। आइए हम सब अपने कदमों पे खड़े हैं।